72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। कोरोना की वजह से कई पाबंदियों के बीच राजपथ पर दिखेगा हिंदुस्तान का दम। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 6000 जवानों की तैनाती, 140 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। कोरोना की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस का समारोह देखने के लिए राजपथ पर सिर्फ 25,000 दर्शकों को इजाजत। पहले करीब 1 लाख लोग जुटते थे। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में भी कड़ी सुरक्षा, राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर। गणतंत्र दिवस पर देश भर में अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक चलाए जा रहे हैं चेकिंग अभियान। दोपहर 12 बजे निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर परेड। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगी परेड। 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने दी मंजूरी। किसानों की परेड में सिर्फ 5000 ट्रैक्टर और 5000 लोगों को शामिल होने की इजाजत। शाम 5 बजे से पहले खत्म करनी होगी परेड। ट्रैक्टर रैली के दौरान सड़क की एक लेन एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों के लिए छोड़कर रखनी होगी। किसी भी तरह का स्टंट रहेगा प्रतिबंधित। किसान परेड से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न मना रहे हैं आंदोलनकारी। डीजे पर जमकर किया डांस। किसानों की परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने किए हैं सुरक्षा के सख्त इंतजाम। किसानों के करीब 2500 वॉलंटियर्स की भी ली जाएगी मदद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, ट्रैक्टर रैली के लिए 26 जनवरी को छोड़कर कोई और दिन भी चुन सकते थे किसान। शांतिपूर्ण परेड पुलिस के लिए होगी चुनौती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी से किया सवाल, 60 दिन से ज्यादा वक्त से किसान कर रहे हैं आंदोलन, क्या उनके बारे में कुछ सोचा? क्या ये सभी पाकिस्तान के किसान हैं? राहुल गांधी का आरोप, 3 कृषि कानूनों के जरिए पीएम मोदी भारतीय कृषि व्यवस्था को चौपट कर देना चाहते हैं। इसे पीएम ने 2-3 उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया है। राहुल गांधी का आरोप, कृषि कानून में इस बात का है प्रावधान कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, इस संसद सत्र में सरकार को नया बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। ट्रैक्टर परेड पर बोले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, किसान कठोर सरकार के खिलाफ रच रहे हैं प्रदर्शन का इतिहास। किसानों के समर्थन में अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह और पूर्व सांसद रंजीत रंजन का जंतर मंतर पर धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रंजीत रंजन का आरोप, किसान आंदोलनकारियों को सरकार का खालिस्तानी बताना गलत, कहा खालसा और खालिस्तानी में भेद नहीं कर पाई सरकार। ट्रैक्टर रैली से पहले किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, बजट के दिन यानी 1 फरवरी को करेंगे संसद मार्च। फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। अलवर के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर के साथ पहुंचे आंदोलनकारी, मानेसर तक निकालेंगे परेड। सोनीपत में केएमटी पुल पर किसानों ने किया डांस, बाद में ट्रैक्टर के साथ परेड में शामिल होने निकले। रोहतक में डीजल टैंक फुल कर ट्रैक्टर से निकले किसान, तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर जोर। मुंबई में तिरंगे की रोशनी में नहाया सीएसटी, बीएमसी की इमारत पर भी दिखाई दी रोशनी। 72वें गणतंत्र दिवस पर दिखा खूबसूरत नजारा। 26 जनवरी पर रामेश्वरम में दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की मेमोरियल पर दिखी तिरंगे की छटा। किसानों की परेड को लेकर अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय बैठक, आला अधिकारियों समेत दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे मौजूद। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जमा हुए हजारों ट्रैक्टर, कल की परेड में हिस्सा लेने की कवायद। ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों की जोरदार तैयारी, सिंघू बॉर्डर पर सजाए जा रहे हैं ट्रैक्टर। दिल्ली के कुंडली में दिखाई दी ट्रैक्टर की लंबी लाइन, तक दिखाई दिए ट्रैक्टर। पंजाब और हरियाणा से लगातार पहुंच रहा है किसानों का जत्था, ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर रवानगी। गणतंत्र दिवस परेड की वजह से खाली हुए पंजाब हरियाणा के गांव, हरियाणा से गुजर रहे ट्रैक्टर ने जाम की सड़कें।
ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए यूपी से भी निकले किसान। ट्रैक्टर्स के साथ रवानगी, बड़ी तादाद में भी महिलाएं शामिल। मुजफ्फरनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए बीकेयू के कार्यकर्ता। ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। किसानों की परेड में दिख सकती है अनूठी गाड़ियां। 1960 में रूस में बने ट्रैक्टर की मौजूदगी की भी उम्मीद। राजस्थान से भी दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। आज की ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। गाजियाबाद में पुलिस से भिड़े किसान मना करने के बावजूद बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में की एंट्री। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संविधान मार्च। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश के नाम प्रसारित किया संदेश। कहा, किसानों के हक में है नए कानून। सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को उम्मीद, शांतिपूर्ण रहेगी किसानों की ट्रैक्टर रैली। कहा, कुछ भी अप्रिय होने पर निपटने को तैयार है दिल्ली पुलिस। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक मीनू चौधरी ने दिल्ली में आज यातायात को लेकर किया आगाह। कहा, NH10 रोहतक, टिकरी बॉर्डर, नांगलोई, नजफगढ़ और झरोड़ा रोड पर आज जाने से बचे। मुंबई के आजाद मैदान में डटे किसानों ने नाचते गाते गुजारी रात। आज फहराएंगे तिरंगा। कल मुंबई में किसानों ने आजाद मैदान से राजभवन तक निकाला मार्च, लेकिन राज्यपाल की गैर मौजूदगी में नहीं सौंप सकते ज्ञापन। अब राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन। विधानसभा सत्र के लिए गोवा गए हुए थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। किसानों ने ज्ञापन अधिकारियों को सौंपने की बजाय फाड़ना बेहतर समझा। किसान मोर्चे का साथ देने वाले शरद पवार का छलका गुस्सा। कहा, राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। भुवनेश्वर में एक परिवार ने खुद को तिरंगे से ढका। लोगों ने की तिरंगा फहराने की अपील। भारत माता की जय के नारे लगाए। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर नशा मुक्त पंजाब के लिए मैराथन का आयोजन। कठुआ में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, एक पायलट की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंत्री हरदीप सिंह ने बीजेपी की विजय को बताया सीक्रेट। कहा, बीजेपी जय श्री राम बोलकर काम करती है, जबकि कांग्रेस जय कमलनाथ बोलती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म सम्मान का ऐलान। 119 हस्तियों को मिला सम्मान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे समेत 7 लोगों को मिला पद्म विभूषण। सैंड कलाकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल भी सम्मानित। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। तरुण गोगोई, रामविलास पासवान और केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा समेत 10 को पद्म भूषण सम्मान का ऐलान। पद्मश्री पाने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा। कुल 102 लोगों को दिया जाएगा पद्मश्री। गणतंत्र दिवस से पहले पीएम मोदी ने बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से की मुलाकात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजी गई बिहार की ज्योति पासवान। कोरोना काल में बीमार पिता को दिल्ली से लेकर साइकिल से गई थी दरभंगा। गलवान घाटी में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र 16 बिहार रेजिमेंट के थे कमांडिंग ऑफिसर। गलवान में शहीद सभी 20 वीरों को दिया गया सैन्य सम्मान। गणतंत्र दिवस से पहले 205 वीरता पुरस्कार घोषित। सीआरपीएफ को मिले सबसे ज्यादा 68 पुलिस वीरता मेडल। बर्दवान के एक अनुभवी शिक्षक सुरजीत चैटर्जी को पद्मश्री से सम्मान। रिटायरमेंट के बाद महज ₹2 सालाना फीस पर छात्रों को दे रहे हैं ट्यूशन। इस वक्त कोचिंग में हैं 300 छात्र। रांची की तीरंदाज सविता कुमारी को भी मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण के ऐलान पर इंदौर में बधाई देने वालों का लगा तांता। बीजेपी नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दी बधाई। दिल्ली में वीएचपी के प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी की मुलाकात।
पुरानी गाड़ियों पर जल्द लगेगा ग्रीन टैक्स। पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्रस्ताव को सरकार से मिली हरी झंडी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,203 नए मामले, एक दिन में 131 लोगों की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 148 नए मामले, एक दिन में वायरस ने ली 5 लोगों की जान। मुंबई में रात में सतर्क दिखी पुलिस, वाहन चालकों को रोककर की जांच। मोगा में बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा दूल्हा बैरंग लौटा। लड़की ने पहले ही की दूसरे लड़के से कोर्ट मैरिज। शादी वाले दिन परिजन ताला लगाकर हुए फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर के सामने कूड़ा फेंकने पर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बुल्ढाना जिले में 200 मुर्गे और 10 बतख मृत पाए जाने से हड़कंप, लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में बाग में मिला युवक का शव, मौत की वजह के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। जालौन में युवाओं के काम आ रहे एक कोचिंग सेंटर में गरीब छात्रों को कोचिंग देते हैं प्रशासनिक अधिकारी, तमाम छात्रों को मिली नौकरी। फिरोजपुर में दर्दनाक हादसे में महिला की मौत, आटा चक्की में बाल फंसने से फट गया सर। खरगोन में किसान सम्मान निधि के लिए एक महिला और एक पुरुष को देना पड़ा जिंदा होने की दुहाई, पटवारी ने कागजों में दिखाया मृतक। कड़ाके की सर्दी में ठिठुरा राजस्थान, माउंट आबू में 0 से 4 डिग्री नीचे लुढ़का न्यूनतम तापमान। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड, पूरी तरह जम गया शेष नेत्र झील। बर्फ की मोटी चादर में ढका केदारनाथ धाम, चारों ओर पसरी है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। मौसम साफ होते ही चांदी सी चमके बर्फ से ढके लाहौल स्पीति के पहाड़, बेहद खूबसूरत हुआ समूची घाटी का नजारा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खुला इग्लू कॉफी, घाटी के स्पेशल डिश और ड्रिंक का उठाया जा सकता है लुत्फ। मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना महामारी पर ऑक्सफैम ने जारी की रिपोर्ट, कहा करीब 9 महीने में महामारी से उबर जाएंगे अमीर देश। WHO ने अमीर देशों से की गरीब देशों को वैक्सीन आपूर्ति में मदद की अपील, कहा पूरी दुनिया को वक्त पर टीका मिलने से ही काबू में आएगी महामारी। मिस्र में शुरू हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम, चीन की कंपनी सिनोफार्म का लगाया जा रहा है टीका। ब्राजील में जारी है राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी, इंडियानापोलिस में गर्भवती महिला समेत 5 लोगों की हत्या। इराक की राजधानी बगदाद में 2 आत्मघाती बम धमाके, 32 लोगों की मौत, पूरे शहर को किले में तब्दील किया गया। इंडोनेशिया ने अपनी जल सीमा में जब्त किया ईरानी तेल टैंकर, अवैध तरीके से तेल के कारोबार का आरोप। अमेरिका के सिंसिनाटी में भारी बर्फबारी की वजह से पटरी से फिसली ट्रेन, पटरी से उतरे तेल से भरे 60 डिब्बे। इंग्लैंड के हार्टफोर्डशायर में जोरदार बर्फबारी, लॉकडाउन के बावजूद मस्ती के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। 26 जनवरी के मौके पर आज एक बार फिर देश का दमखम दिखेगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस का समारोह बीते सालों की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से इसे सीमित किया गया है कुछ वजहों से, जैसे रूट छोटा हुआ है परेड का 5 किलोमीटर। इसके अलावा दर्शकों की संख्या कम की गई है, लेकिन जोश, उत्साह, जुनून, गर्व, इनमें कहीं कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हालांकि आज के इस कार्यक्रम को लेकर पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए, जो बीते 6 सालों की तस्वीरें हैं।
2015, 2016, 2017, 18, 19 और 2020 बीते 6 सालों का ये मोदी सरकार का जो शासनकाल रहा, उसमें गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीरें। लेकिन इस बार की तस्वीर कई मायनों में अलग होगी। एक तरफ देश का दमखम राजपथ पर दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और लगातार आज तक पर आप इस पर भव्य कवरेज देखते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। मेजर दीप सिंह सेंगर, स्पेशल फोर्सेस, सेना मेडल विनर। इस हाल में मेरी गलती क्योंकि मैंने गलत आदमी को ट्रेन किया। Bloody heroic loser! क्यों वापस आया? चैलेंज कर रहा मुझे? जिद थी मेरी कि दोबारा चलूंगा। जिद है, नेवर टू गिव अप। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हां, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौसम की क्या हाल है, आपको यह भी दिखा देते हैं। दिल्ली में रात 2 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 8.2 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह 5 बजे कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 400 मीटर रही और अगले 4 से 5 दिन तक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। कोहरा भी परेशान करता रहेगा। दिल्ली में ठंड अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। 24 जनवरी को हालांकि 9 साल में सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ, लेकिन आज पारा 5 डिग्री तक जा सकता है। देश की राजधानी में ठंड का कहर लगातार जारी है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए आपको ये भी बताते हैं कि आज किस तरह से कोहरा दिल्ली वालों को परेशान कर सकता है, क्योंकि कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर है राजपथ और राजपथ पर जब झांकी निकलेगी तो क्या कोहरा इसमें बाधा बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त जो विजिबिलिटी है वो 400 मीटर के आसपास है और डेंस फॉग रहने की संभावना भी बताई गई है। और तस्वीरों में अगर आप सामने देखें तो आपको नजर आएगा जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। हालांकि जो बाकी दिल्ली के इलाके हैं वहां पर और भी ज्यादा जो कोहरा है घना होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन बात करें न्यूनतम तापमान की तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो तापमान है
वो 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में दर्ज हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो ठंड का एहसास है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल तो 9 साल में सबसे ज्यादा ठंडी दिल्ली, लेकिन गणतंत्र दिवस के समारोह का जोश और उत्साह इस सर्द मौसम के बावजूद भी कम नहीं होगा। इसकी झलक आप देखेंगे राजपथ पर। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। मेजर दीप सिंह सेंगर, स्पेशल फोर्सेस, सेना मेडल विनर इस हाल में मेरी गलती क्योंकि मैंने गलत आदमी को ट्रेन किया। Bloody heroic loser! क्यों वापस आया? चैलेंज करना मुझे? जिद थी मेरी कि दोबारा चलूंगा। जिद है, नेवर टू गिव अप। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। Presented by KEI Wires and Cable. मेजर दीप सिंह सेंगर, स्पेशल फोर्सेस, सेना मेडल विनर इस हाल में मेरी गलती क्योंकि मैंने गलत आदमी को ट्रेन किया। Bloody heroic loser! क्यों वापस आया? चैलेंज करना मुझे? जिद थी मेरी कि दोबारा चलूंगा। जिद है, नेवर टू गिव अप। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना मत भूलिएगा। याद रखें, कोरोना को मात मास्क के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क जरूर लगाएं क्योंकि कोरोना को मात मास्क के साथ। भूलिएगा नहीं। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना को मात मास्क के साथ।
आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि कोरोना को मात मास्क के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना भूलिएगा नहीं। कोरोना को मात मास्क के साथ। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। प्रेजेंटेड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, सह प्रायोजक मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिप फिट इंस्टेंट हिट, दिव्या अंडरवियर बनियान, चुटकी भर पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। लिंक अटूट पैडलॉक्स, अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स। शीतल ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट मतलब शीतल। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। थोड़ी देर में राजपथ पर दिखेगी आन बान और शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। राजपथ पर पहली बार गरजेगा राफेल। अयोध्या के राम मंदिर की भी दिखेगी झांकी। पहली बार लद्दाख की संस्कृति की भी दिखेगी अलग पहचान। 26 जनवरी पर किले में तब्दील हुई देश की राजधानी दिल्ली। 6000 से ज्यादा जवानों ने संभाला मोर्चा। ड्रोन के साथ फेस डिटेक्शन कैमरे से भी होगी निगरानी। दिल्ली में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से दोपहर 12 बजे चल पड़ेंगे काफिले। किसानों का ऐलान, 1 फरवरी को बजट के दिन संसद तक करेंगे मार्च। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 119 पद्म पुरस्कारों का ऐलान। गलवान के सपूतों को भी सम्मान। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। तैयार है राजपथ का शक्ति पथ। देश के जवानों को, किसानों का जय हिंद। देश के आन बान और शान का होगा प्रदर्शन। जवानों के सम्मान में निकलेगी ट्रैक्टर परेड। समन के खिलाफ हर साजिश को डुबो देंगे। वायु में दुश्मनों की हर चाल को चीर देंगे। जमीन पर दुश्मनों की हिमाकत को तोड़ देंगे। नए भारत की बुलंद ललकार का ट्रेलर देखो। जय जवान, जय किसान।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देश आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। आप सभी को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम आज दिखेगा राजपथ पर। हालांकि कोरोना काल की वजह से गणतंत्र दिवस का जश्न बदला हुआ है। राजपथ पर दर्शक कम होंगे, परेड छोटी होगी, लेकिन भारत के शौर्य और पराक्रम की गर्जना पूरी दुनिया सुनने वाली है। पहली बार राफेल गरजेगा तो इसकी गूंज से दुश्मनों तक पहुंचेगी। रगों में शौर्य का संचार करने वाला यह दृश्य भारत के शक्ति प्रदर्शन का है, जिसने दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ा रखी है। गणतंत्र परेड से पहले जब राजपथ के आसमान में फाइटर राफेल नजर आया तो नजारा कुछ यूं दिखा। पाकिस्तान से लेकर चीन तक राफेल की गर्जना से थर्रा उठते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में इस आसमानी योद्धा का कोई सानी नहीं। अगर हमारे थल सेना अध्यक्ष अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भारत एक साथ दो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना यहां पर राजपथ पर देखने को मिलता है। जब भारतीय सेना के अलग अलग कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आसमानी ताकत भी, जहां पर राफेल विमान उड़ान यहां पर भरेंगे। राजपथ पर दरअसल पहला जो राफेल विमान आएगा उसे तो Su-30 विमान साथ में लेकर आएंगे और वो 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। लेकिन एक अकेला राफेल जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्टिकल चार्ली करते हुए आसमान में ऊंचाइयों को छूता है तो वो पलक झपकते ही ओझल हो जाता है और दुश्मन इस ताकत को बड़े ध्यान से देखेंगे। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार राफेल का दम दुनिया देखेगी। राफेल की निगहबानी में LSC से लेकर LOC तक दुश्मनों का काल इसे क्यों कहते हैं, आपको आसमानी करतब से समझ में आएगा। वायुसेना की दुनिया में इसे वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन कहते हैं, जो बेहद घातक माना जाता है। राफेल के साथ साथ राजपथ पर फाइटर मिग से लेकर सुखोई तक, ग्लोब मास्टर से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर तक अपना दमखम दिखाएंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत आज दुनिया में चौथी सर्वशक्तिशाली सेना का मालिक है, और ये यूं ही नहीं हो जाता है। वो हौसला, वो हिम्मत तो रहता ही है, बाजुओं की वो ताकत रहती भी है, लेकिन साथ ही जरूरी है वो स्वाभिमान, वो अभिमान, वो आत्मनिर्भरता, जो कि हिंदुस्तान की पग पग में नजर आती है। भारत के वायु वीरों के पथ का गवाह बनेगा राजपथ, तो थल सेना की जान और युद्ध की घड़ी में दुश्मनों का काल, यानी टैंक T-20, जिसे हम भीष्म कहते हैं, उसकी दहाड़ सुनाई देगी। वही युद्धक टैंक जो बॉर्डर पर दुश्मनों के घमंड को चूर चूर करने को काफी है। ये T-90 टैंक है जिसमें हम इस समय सवार हैं। कहा तो इसे T-90 जाता है, लेकिन भारत में इसका नाम है एक और टैंक है हमारे पास जिसका नाम है अर्जुन विजयंत। दरअसल इतिहास के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं हमारे टैंकों के नाम। सैन्य अस्त्र शस्त्र के दस्तों की कतार में राजपथ पर पहला दस्ता इसी युद्धक टैंक यानी भीष्म का होगा। भीषण से भीषण युद्ध में भीष्म टैंक से टक्कर लेने वाला कोई दूसरा टैंक दुश्मन सेना के शस्त्रागार में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक कोई और नहीं बल्कि T-90 है। भीष्म टैंक की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसे चीनी सेना को हाथ में रखने के लिए तैनात किया गया है। ईस्टर्न लद्दाख में
पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे भीष्म टैंक खड़ा है और यहाँ भारतीय सेना अहम चोटियों पर मौजूद है। यहाँ ये आपको याद रखना है कि भीष्म टैंक गलवान से लेकर राजस्थान तक हर तरह की जमीन पर दुश्मन की साजिश को जमींदोज करने का मादा रखता है। सेना का मुख्य बैटल टैंक है T-90। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। हाई एल्टीट्यूड में दुश्मनों से लड़ सकता है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर दौड़ सकता है। दुश्मनों पर हर तरह के गोले दाग सकता है। गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। भीष्म टैंक हर नापाक साजिश को जमीन पर गाड़ देगा। भारत के पास ऐसे ऐसे टैंक हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है। ब्रिज लेइंग टैंक यानी T-72 का दमखम भी दिखेगा। विजय या वीर गति के आह्वान के साथ इस तरीके से आप देखिए कि टैंक यहाँ पर गरज पड़े हैं। जोजिला पास की ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तानी रेतीली जमीन तक ये टैंक कितने कारगर रहे हैं, ये भारतीय सेना ने युद्ध दर युद्ध अपने आप को साबित करके दिखाया है। यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टैंक लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से आसमानी सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है। और ये आसमान से लेकर जमीन तक की जो लड़ाई है, जिसमें सभी सेना के अंगों को एक साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, एक साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त देनी है। टैंक तो टैंक दुश्मन के घर में घुसकर साजिश को तबाह करने वाली मिसाइलें एक से बढ़कर एक है। पहला नाम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का है। मौसम कैसा भी हो, दुश्मन कितना भी चौकन्ना क्यों न हो, 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से बचना असंभव है। जल और थल कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यानी एक बार इसे लॉन्च किया गया तो दुश्मन के घर में तबाही पक्की है। और तो और इसे भारतीय नौसेना ने समंदर में दुश्मनों की साजिश को डुबोने के लिए तैनात कर रखा है। हम इस समय राजपथ पर मौजूद हैं, जहां पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो हमारी झांकियां निकलेंगी, जो हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जो हमारे सामर्थ्य की झलक नजर आएगी, उसका एक एक नमूना पेश किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि 26 जनवरी को आखिर ऐसी कौन सी हुंकार यहां से उठेगी जिसे सुन ले दुश्मन ध्यान से। मिसाइल तो मिसाइल दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना की बड़ी ताकत है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। जमीनी जंग में सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मनों का पूरी तरह सफाया पक्का है। डीआरडीओ ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को डेवलप किया है। इसकी रेंज 40 से लेकर 65 किलोमीटर तक है। बड़ी बात यह है कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस योद्धा को पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसे यूं समझिए, पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। रेंज करीब 40 से 75 किलोमीटर है। वहीं दुश्मन मुल्कों के टैंक का जानी दुश्मन यानी नाग भी राजपथ पर दिखेगा। एंटी टैंक मिसाइल नाग 3rd जनरेशन का मिसाइल है। आपको यहाँ याद रखना है कि नाग मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इस मिसाइल की अचूक मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक को एक बार में तहस नहस कर सकती है। जल, थल और नभ में दुश्मनों को परास्त करने वाले हथियारों का शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी तो राजपथ पर एनएसजी कमांडोज का दमखम भी दिखेगा। राजपथ पर मार्चिंग कंटिंजेंट में स्पेशल फोर्सेस की धूम अलग ही होती है। हमने पहले पैरा कमांडोज को देखा था, लेकिन इस साल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी की बारी। वो कदम ताल, वो हिम्मत, वो हौसला उनकी मार्चिंग कंटिंजेंट में साफ साफ नजर आता है। हिंदुस्तान की ताकत को किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। काले कपड़े वाले इन कमांडो से दुश्मन दूर भागते हैं। दहशतगर्दों से लेकर होस्टेज सिचुएशन में देश के इन वीरों के साहस को पूरी दुनिया सलाम करती है। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
राजपथ पर सिर्फ सेना के शौर्य का नहीं बल्कि भारत की कूटनीति का भी प्रदर्शन होगा। आपको याद दिला दें 1971 में कैसे इंडियन लीडरशिप ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कैसे पाकिस्तान के दमन से लोगों को आजादी दिलाई थी, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर भारत के सम्मान में बांग्लादेश की सेना राजपथ पर मार्च निकालेगी। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड से पहले रिहर्सल के इन दृश्यों को पाकिस्तान में बार बार देखा जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती और नई केमिस्ट्री की इन तस्वीरों ने कूटनीति की भाषा में दुश्मन मुल्क की पिटाई कर दी है। दरअसल पहली बार बांग्लादेश की सेना भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मार्च करेगी। राजपथ पर यह हिस्सा है सलामी मंच का, जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन साथ ही एक विदेशी विशिष्ट मेहमान भी रहते हैं जो कि इस बार नहीं होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के कारण कोई विदेशी मेहमान यहां पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक विदेशी मार्चिंग कंटिंजेंट ऐसी जरूर है जिससे पाकिस्तान पानी पानी होगा, क्योंकि 1971 के बाद ये 50वां साल है उस विजय का। राजपथ पर भारत के शक्ति पथ के साथ साथ कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। बांग्लादेश के 112 सैनिक जब राजपथ पर भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल करेंगे तो दिल्ली से दूर चीन और पाकिस्तान में दुश्मनों के दिल थर्राएंगे। इस दस्ते की अगुवाई बांग्लादेश सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शाहवोन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान कर रहे हैं। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट्स जब राजपथ पर आगे बढ़ेंगी, उससे ठीक पहले बांग्लादेश की एक ट्राई कंटिंजेंट यानी कि जल थल नभ को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की जो मार्चिंग टुकड़ी है वो इस पर आगे बढ़ेगी। और वाकई वो दृश्य अद्भुत है, क्योंकि 1971 के बाद 50 साल पूरे हुए हैं उस महाविजय के, जब पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें तोड़कर बांग्लादेश में उसकी दमन और अत्याचार को खत्म करके भारत ने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा था और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ये समय है भारत और बांग्लादेश की मैत्री की भी और बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को शुक्रिया कहने का भी। बांग्लादेश का ये सैल्यूट उन योद्धाओं के लिए है जो पाकिस्तान के दमन और अत्याचार के खिलाफ 1971 में लड़े और बांग्लादेश को आजाद करवाया। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के बहादुर साथ मिलकर लड़े और जंग जीती। बांग्लादेश के पानी और मिट्टी में मुक्ति वाहिनी और भारतीय सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत ने अहम भूमिका निभाई। इस साल हिंदुस्तान और बांग्लादेश अपने राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बांग्लादेश अपनी ऐतिहासिक आजादी की 50वीं वर्षगांठ भारत के साथ राजपथ पर मना रहा है। आपको बता दें, इस बार बांग्लादेश के 122 सैनिक इस परेड में भाग लेंगे। इसके पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई ने रिपब्लिक डे पर मार्च में भाग लिया था। आज तक ब्यूरो। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस की परेड के रूट में कमी तो हुई है, लेकिन झांकियों की भव्यता बनी रहेगी। पहली बार राजपथ पर राम मंदिर का दीदार होगा और पहली बार लद्दाख की संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। अयोध्या में राम शुरू हो चुका है। देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए दान का अभियान चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर का दीदार होगा। मार्चिंग कंटिंजेंट्स एक तरफ है, लेकिन राज्यों की जो झांकियां यहां पर आई, राज्यों की झांकियों में 2 पर सबकी निगाहें थी। पहली झांकी उत्तर प्रदेश की, जहां पर चित्रित किया गया अयोध्या नगरी को। हालांकि कहा तो नहीं गया, लेकिन राम मंदिर का वो मॉडल आप उस झांकी में साफ साफ देख सकते हैं। और दूसरी झांकी उस राज्य की जहां पर होने वाले हैं चुनाव, यानी कि बंगाल राज्य की झांकी, जहां पर मुफ्त साइकिलों को दिखाया गया है। अब क्या इसमें राजनीति है, ये लोग तय कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक एक करके राज्यों की झांकियां हो या फिर वो नन्हे स्कूल के बच्चे जो यहां पर आकर नृत्य की पेशकश कर रहे हैं, राजपथ की रौनक जरा भी कम नहीं हुई।
राजपथ पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी में राम मंदिर का मॉडल दर्शाया जाएगा। पहले भाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते दिखाया जाएगा। मध्य भाग में राम मंदिर का मॉडल होगा। पहली बार राजपथ पर भगवान राम की झांकी निकलेगी। वहीं गुजरात की झांकी में मोढेरा के सूर्य मंदिर को दर्शाया जाएगा। ये मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले का प्राचीन मंदिर है, जिसे 1026 में चालुक्य राजवंश के राजा भीम ने बनवाया। तमिलनाडु की झांकी में पल्लव राजवंश के प्रसिद्ध समुद्र तटीय मंदिर को दर्शाया जाएगा। यानी राजपथ पर शक्ति के साथ साथ भक्ति का भी प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड यानी देवभूमि की झांकी में केदारखंड को दर्शाया जाएगा, जिसमें केदारनाथ धाम के दर्शन राजपथ पर लोग कर सकेंगे। ये पहली बार होगा कि लद्दाख की झांकी राजपथ पर दिखेगी, तो दूसरे राज्यों की झांकियों में आपको सांस्कृतिक विरासत का दीदार भी होगा। दिल्ली में 8 डिग्री वाली सर्दी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। बेशक कोरोना काल ही क्यों ना हो, सुबह 10 बजे से राजपथ पर परेड शुरू होगी और इस पर लगातार आज तक पर कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। मेजर दीप सिंह सेंगर, स्पेशल फोर्सेस, सेना मेडल विनर इस साल में मेरी गलती, क्योंकि मैंने गलत आदमी को ट्रेन किया। Bloody heroic loser! क्यों वापस आया? चैलेंज कर रहा मुझे? जिद थी मेरी कि दोबारा चलूंगा। जिद है, नेवर गिव। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज।